गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु ही साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुलांघ्यते गिरिं यत् कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। पवनतनय संकटहरण मंगलमूर्ति राम लखन सीता सहित हृदय बसहु पलकन सिया रामचंद्र की जय। सम्मानित संत समाज, आज बड़ी सौभाग्य की बात कि आज श्रवण मास का यह तीसरा सोमवार और बड़ी सौभाग्य की बात है कि आज रामचरितमानस का निरंतर श्रवण करने का और गायन करने का सुंदर अवसर हम सबको प्रतिदिन प्राप्त होते हैं। और कहा जाता है यह जो श्रवण मास है, सावन का महीना, भगवान भोलेनाथ जी को बहुत प्रिय होते हैं। और उसमें से खासकर जो सोमवार का दिन, जिस दिन माताएं बहनी बेटियां जो होती है भगवान भोलेनाथ जी के व्रत रखते हैं और अपनी जो भी मनोकामना होती है वह मनोकामना भगवान भोलेनाथ जी से प्राप्त करते हैं। और आज इसी कार्यक्रम में बहुत सुंदर ढंग से प्रसंग भी अभी तक जो चल रहा था भगवान भोलेनाथ जी का। और भगवान भोलेनाथ जी जो है माता पार्वती को कैलाश पर्वत पर सुंदर यह अमर गाथा सुना रहे हैं। तो सब कहते हैं गिरिजापति शंकर कहे यज्ञवल्क्य भरद्वाज सुंदर गरुड़ सखी तुलसी संत समाज लखन सिया रामचंद्र की जय। इस तरह यह जो भगवान श्री रामचंद्र जी की अमृतमय गाथा माता पार्वती को भोलेनाथ जी सुंदर कैलाश पर्वत पर इस अमर गाथा को सुना रहे हैं। और अमर गाथा को सुनाते सुनाते वह श्री रामचंद्र जी की इस पृथ्वी पर जन्म लेने की जो कारण है, अनेक हेतु है, अनेक कारण है, उन सभी कारणों का निरंतर वर्णन कर रहे हैं। और वर्णन करते हुए सुंदर माता पार्वती को प्रसंग बताते हैं। और उसमें प्रसंग आए रावण जन्म का। रावण जन्म हो चुका है और वह तपस्या करके शक्ति भी प्राप्त कर चुके हैं। और शक्ति प्राप्त करने के बाद जब चाहे इंसान हो, देव हो या दैत्य राक्षस, जब किसी भी व्यक्ति को बल शक्ति जब अधिक प्राप्त हो जाते हैं तो सब उनका मद हो जाता है, अहम हो जाता है। तो आज वैसी स्थिति रावण के पास है। रावण जब
जिसे वरदान प्राप्त करते हैं, और वरदान प्राप्त करने के बाद जब उन्हें शक्ति प्राप्त हो जाती है तो शक्ति का प्रयोग करने के लिए वह देवलोक में आक्रमण कर देते हैं, और देवलोक में आक्रमण करने के बाद देवताओं को परास्त कर देते हैं, और साथ ही वह अपने बेटा मेघनाथ को भी बुलाकर देवलोक में आक्रमण करने को कहते हैं, और ये समझाइश दे देते हैं कि बेटा, अगर जो देवता अगर अपने शक्ति के मद में तुमसे लड़ना चाहेगा तो उसे युद्ध कर बंदी बनाकर ले आए, और जो हमारी अधीनता स्वीकार कर लेता है उसे यूं ही मतलब हमारे भक्त बनाकर, भगवान का भक्त न करके हमारे भक्त बनाकर उसे छोड़ दे, जीवन भर वह हमारी अधीनता स्वीकार करे, इस शर्त पर उसको छोड़ दो। ऐसे सुंदर बात सिखाकर मेघनाथ को युद्ध के लिए भेज दिए, और जब वे जाते हैं अनेक जगह जहाँ पर भी देवताओं का या भगवत प्रेमी मिलते हैं, ऐसे जगह जा जाकर यज्ञ तपस्या इन सारे जो भगवत भक्ति या भगवान का जो किसी भी प्रकार से भक्ति हो रहे हैं, व्रत तपस्या यज्ञ आदि, और उनको नष्ट करते जा रहे हैं, और इस तरह से देवताओं भी उनसे परास्त होकर इधर उधर कहीं अपने स्थान को छोड़कर भाग रहे हैं। और इस तरह से कहा जाता है, गोस्वामी जी ने लिखा, क्या लिखते हैं, वर्ण न जाय अनीति घोर, निशाचर जो करही हिंसा प्रति प्रीति, तीन न के पाप ही कौन ही मिली। मतलब इस तरह से वर्णन करते गोस्वामी जी कि इन राक्षसों का अत्याचार, क्योंकि इन लोगों को राजा ही वैसा मिला है। कैसा राजा? रावण जैसे। अब रावण जो है शक्ति पाकर क्या हो गए हैं, अत्याचारी हो चुके हैं, और राक्षस भी जो उनकी प्रजा है उन्हीं की तरह व्यवहार करने लगे। तो इतना अत्याचार, इतना हम हिंसा कर रहे हैं कि गोस्वामी जी लिखते हैं कि उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। तो इस तरह से रावण अपने शक्ति के मद में अपने सेनाओं को, अपने पुत्रों को वहां पर जहां पर भगवान के जो भक्त हैं उन्हें कहना चाहिए भगवान की भक्ति से वंचित करने के लिए दौड़ रहे हैं, और उन सबको गुलाम बनाकर अपनी भक्ति की ओर प्रेरित कर रहे हैं। और इस तरह से उनके पापों का ठिकाना नहीं है ना, कितना पाप आप बढ़ चुके हैं। और वो सामने लिखते हैं, बाढ़े खल बहु घोर चोरी जुआरा, जय संवाद नहीं मातु पिता नहीं देवा, सागुन संचित वही सेवा। तो इस तरह से रावण के अत्याचार के बारे में गोस्वामी जी लिखते हैं कि रावण के शासन काल में चोर उचक्का है ना, बाढ़ी खल बहु चोर जुआ, चोरों का जो कहना चाहिए संख्या इतनी बढ़ रही है कि सभी चोर जो है, क्योंकि
चोरी करने से मेहनत कम लगता है ना। तो लोग जो है दूसरे के संपत्ति को लूटने लग गए, इसलिए चोरों की संख्या जो बढ़ गई। और कौन बढ़ गए? जुआड़ी लोग, है ना। जुआ खेलने वालों की संख्या भी बहुत बढ़ गई। जे लंपट पर धन पर दारा। और जो रावण की प्रजा राक्षस है, वे दूसरों की स्त्रियों को, बहू बेटियों को बुरी नजर से देख रहे हैं। और लोग जो है अब माता पिता की सेवा करना भूल गए, और उनके जो चरित्र है वह चरित्रहीन होता चला जा रहा है। और रावण जो है क्या कर रहा है? साधु संतों से अपनी सेवा करा रहे हैं, है ना। जबकि चाहिए क्या राजा को? क्या चाहिए कि वह साधु संतों की सेवा करे, उनकी भक्ति का, उनका कहना चाहिए जो दिनचर्या है उनको ध्यान में रखकर उन्हें स्वतंत्र भगवत भक्ति के लिए छोड़ देना चाहिए। लेकिन आज रावण जब राजा बन गया, उनको शक्ति मिल गई, तो क्या कर रहे हैं? साधु संतों से अपनी सेवा करा रहे हैं। ऐसे राजा जो है कहना चाहिए निरंतर पाप की भागी बनते जा रहे हैं। और गोस्वामी जी आगे और क्या लिखते हैं, आइए एक सुंदर भजन के बाद उस पर विचार करते हैं। बोल लखन श्री रामचंद्र की ते जाने निश्चय सब पानी, अतिशय देख धर्म के ग्लानि, परम सबेर दयाय पुरानी। भगवान शंकर जी माता पार्वती को कैलाश पर्वत पर बैठकर यह गाथा सुंदर सुना रहे हैं और कहते हैं क्या? जिन्ह के यह आचरण भवानी, ते जानियो निश्चर सब प्राणी। जिन्ह की यह आचरण, कौन सा आचरण? अभी जो पूर्व में बताया गया था कि ऐसे व्यक्ति जो पराये धन और पराई स्त्री पर अपना मन चला रहा है, न पराये धन पराई स्त्री पर नजर डाले हुए, और जो दुष्ट है, चोर है ना, इनकी संख्या काफी बढ़ती जा रही है। जो न तो माता पिता को मान रहे हैं और न ही देवताओं को मान रहे हैं, और साधु संतों से अपना जो सेवा करा रहे हैं। ऐसे लोग को निश्चर जानना। निश्चर, निशी मतलब होता है रात, है ना, रात, और चर मतलब होता है चलने वाला। मतलब हम निश्चर किसको कहेंगे? जो रात्रि में विचरण करते हैं। और हम देखते हैं वही निश्चय मतलब उसी को हम क्या बोलते हैं? राक्षस, है ना। तो राक्षस का एक कहना चाहिए, सिर्फ हम राक्षस कहने से क्या होता है, हमारे मन में कल्पना आती है, जो कि हम सीरियल में देखते हैं। तो राक्षस को कैसा बनाया जा रहा था, है ना, जो संचालन करता है या जो निर्माता है, वो राक्षस को एक वेशभूषा दे दिए है कि राक्षस का ऐसा होता है, तो एक पहचान की उसको ऐसा दे दिया गया है। तो क्या राक्षस वास्तव में वैसा ही होता है? तो यहाँ पर बाबा भोलेनाथ जी माता पार्वती को व्यक्तियों की प्रवृत्ति के आधार पर बता रहे हैं। आज कलयुग में भी निश्चर है, निश्चर। हम देखते हैं कि आज कलयुग में रात्रि में कौन जो है विचरण करता है? जितने भी प्रकार से अधिकांशतः जो अपराध होता है वे रात्रि में ही होता है ना। एक चोर चोरी करने जाता है तो वह दिन में जाता है क्या? कभी कभी अपराध रहता है, सुना पा करके दिन में भी चला जाता है, लेकिन हम अधिकतर जो घटनाएं देखते हैं वह रात्रि में ही होता है। तो वही निश्चर है, वही जैसे चोर चोरी करने जाता है, कब जाता है? रात्रि में ही जाता है। कोई किसी प्रकार का और बड़ा अपराध, किसी की हत्या कर रहे हैं
किसी बहन किसी बेटी की लाज लूट रहे हैं, तो अधिकतर इस तरह की जो घटनाएं हो रही है वो रात्रि में होता है। और ऐसे व्यक्ति निश्चर है, रात को विचरण करने वाले, और रात्रि में ही वह बड़े से बड़े अपराध को अंजाम देता है। तो बाबा भोलेनाथ जी माता पार्वती को यही गाथा बताते हैं कि राक्षस की जो प्रवृत्ति होती है वे कैसे होते हैं। ये किसी भी प्रकार से माता पिता गुरु देवों का आदर नहीं करते, और इसीलिए वह रात्रि में इस प्रकार के जो कार्य हैं उस कार्य को करने के लिए वो रात्रि में ही निकलते, दिन में विश्राम करते हैं, है ना। लेकिन देखिए हम मानव को देखें, इंसान को देखें, क्या वह रात्रि में इस तरह से कार्य करने के लिए निकलता है? नहीं निकलता, रात्रि में विश्राम करता है। लेकिन जो मनुष्य अगर रात्रि में इस प्रकार से विचरण करते, इस प्रकार से जो कार्य करता है ना, प्राय धन को लूटना, प्राय स्त्रियों को मान सम्मान भंग करना, और नाना प्रकार से हत्या करना, मर्डर करना, और ये सब कार्य कौन कब करते हैं? रात्रि में। तो ऐसे प्रवृत्ति वाले जो मनुष्य है वह भी राक्षस ही है ना, निश्चर, रात्रि को विचरण करने वाले। अध्यात्म में भी हम देखते हैं पौराणिक कथाओं में, तो जो राक्षस होते हैं कहा जाता है उनकी जो शक्ति होती है रात्रि में और बढ़ जाता है ना। और ऐसे ही मनुष्य की भी शक्ति जो है रात्रि में बढ़ जाता है। कैसे बढ़ जाता है? सुनसान होता है ना, अन्य और व्यक्ति की सहायता करने वाले नहीं होते। तो इस कारण से इस प्रकार के मनुष्य की भी शक्ति जो रात्रि में बढ़ जाता है। कहने का मतलब यह है कि उस समय वह उस कार्य को अंजाम देने के लिए ही एकदम तत्पर हो जाता है, क्योंकि रात्रि में कोई किसी का सहायता ना कर सके, इस कारण से ऐसे समय को चुनता है और उस कार्य को अंजाम देता है। तो जितने भी प्रकार से बुराइयां होती है अधिकतर अंधेरा में ही होता है। और एक तो ये अंधेरा रात्रि की बात, और हम अंधेरा को अज्ञानता से भी ले सकते हैं। हमारे अंदर जो अंधकार रूपी अज्ञानता है जब हमारे अंदर भर जाता है, जब अज्ञानता आ जाती है, अंधेरा हमारे मन में अंतरात्मा में छा जाता है, तो हम नाना प्रकार की बुराइयां जो है कर बैठते हैं, नाना प्रकार के अपराध कर बैठते हैं। तो भगवान भोलेनाथ जी मानव की इन्हीं प्रवृत्तियों को बताते हैं कि इस प्रकार की जो अगर कार्य करता है तो वह भी निश्चर है, राक्षस है। और गोस्वामी जी लिखते हैं, अतिशय देख धर्म के ग्लानि, परम सभित धरा अकुलानी। और जब जब इस तरह से या इस तरह की प्रवृत्ति वाले व्यक्तियों की या मनुष्यों की जो संख्या है बढ़ जाती है, इस प्रकार अतिशय देख धर्म के ग्लानि, मतलब धर्म के अनुसार आचरण करने वाले लोगों की संख्या घट जाती है, या धर्म के प्रति लोगों की जो रुचि कम होने लगती है, या धर्मानुसार आचरण करना जब लोग जो है छोड़ देते हैं, तो इनको देखकर कौन चिंतित हो जाते हैं? पृथ्वी माता, है ना, माता पृथ्वी, क्योंकि वो हम सब की माता है। और आप सब जानते हैं, है ना, माताएं भी जानती है कि यदि सभी माताएं चाहती है कि मेरा जो पुत्र है वो एक संस्कारवान, नीतिवान, ज्ञानवान, व्यवहार से निकले, समाज में उनका मान सम्मान हो, जहाँ भी जाए लोग उनके पुष्प रख करें। लेकिन जब पुत्र जो है कुपुत्र निकल जाता है, परिवार के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए जब घातक हो जाता है, मतलब गलत आचरण जब निकल जाता है, तो माता को कितनी दुख होती है, वे सब भली भांति समझती है। तो उसी तरह से पृथ्वी जो है हम सब की माता है। तो इस तरह से जब
दुराचरण करने वाले व्यक्तियों या मनुष्यों की संख्या जब बढ़ जाती है, मतलब राक्षसी प्रवृत्ति हावी हो जाती है, तो पृथ्वी माता जो होती है भयंकर, उनको पीड़ा होती है, दुख होती है, बहुत ज्यादा ग्लानि होती है, क्योंकि यह जो माता है ना, हर प्रकार से दुख को सहती है। और देखिए, हम नाना प्रकार के कर्म कांड करते हैं, इस पृथ्वी पर ही करते हैं। हम सब के भार को यह माता पृथ्वी जो है सहन करती हुई अपने दुख को किसे बताए, ऐसा हो जाता है ना। तो इस प्रकार से पृथ्वी माता जो है बड़ी व्याकुल हो रही है। कि क्यों व्याकुल हो रही है? कि राक्षसी प्रवृत्तियां बढ़ रही है। तो इस तरह से पृथ्वी माता जो है बहुत ही भयभीत और पश्चाताप पृथ्वी माता को हो रही है। और यह बात माता पार्वती को भगवान भोलेनाथ जी जो है सुंदर कैलाश पर्वत में यह कथा सुना रहे हैं। और भगवान भोलेनाथ जी माता पार्वती को और क्या बता रहे हैं, आइए एक सुंदर भजन के बाद हम विचार देखते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी का। बोलिए श्री रामचंद्र की जय। गिरि सरि सिंधु भारे नहीं मोही, जस मोहि गरुए के पैर डोरी। सकल धर्म देखहि विपरीता, कहि न सकै रावण भय भीता। तो इस तरह बाबा भोलेनाथ माता पार्वती को सुंदर यह गाथा सुनाते हैं। माता पृथ्वी के हाल के बारे में आप माता पार्वती को बता रहे हैं। हे पार्वती, जब इस तरह से पृथ्वी में अत्याचार अनाचार बढ़ रहे हैं, तो पृथ्वी किस तरह से व्याकुल हो रही है। और उनकी व्याकुलता देखिए, उनके मन में कैसा पछतावा हो रहे हैं, क्या विचार आ रहे हैं। गिरि सरि सिंधु भार नहीं मोही, जस मोही गरु एक पर द्रोही। गिरि पर्वत, पृथ्वी में हम देखें कितने हजारों करोड़ों पर्वत पहाड़ है, बड़े बड़े शिला पर्वत पत्थर है, लेकिन ये सब माता पृथ्वी का श्रृंगार स्वरूप है। उन्हें किसी भी प्रकार से भार प्रतीत नहीं होता है ना। लेकिन माता पृथ्वी जो है अपनी दुख दर्द, ये कहना चाहिए दुख पीड़ा जो है उसको व्यक्त कर रही है कि मेरे ऊपर गिरि सरी सिंधु पर्वत नदी बड़े समुद्र नाना प्रकार के मेरे अंदर या मुझ में बड़े बड़े पर्वत बड़े बड़े नदियां और समुद्र हैं, लेकिन सबका भार जो है मुझे कुछ भार नहीं लगता है ना। मतलब किसी भी प्रकार से मुझे भार स्वरूप नहीं लग रहा है। लेकिन जस मोहि गरु एक पर दो, लेकिन मुझे भार स्वरूप कौन लोग लग रहे हैं। सकल धर्म देखे विपरीता, सकल रावण भय भीत। वो लोग जो जस मोहि गरु एक परद्रोही, जो एक परद्रोही मतलब दूसरे को दुख पहुंचाने वाला, दूसरे व्यक्तियों को अहित करने वाले, ऐसे लोग मुझे ज्यादा भार स्वरूप लग रहे हैं। या मुझे ये लोग ऐसा लगता है कि मैं इनका वजन उठा पाऊंगा कि नहीं।
ये इतने भार स्वरूप हो गए हैं, जितना मुझे बड़े बड़े पर्वत, नदी या समुद्र नहीं लगते, उससे ज्यादा भार स्वरूप ये जो दूसरे को दुख पहुंचाते हैं, दूसरे को अनिष्ट करते हैं या अनिष्ट करना चाह रहे हैं, दूसरे के सुख को देख नहीं पा रहे हैं, और ऐसे लोग जो है मुझे बहुत ही ज्यादा भार स्वरूप लगते हैं। और सकल धर्म देखे उद्रीता, माता पृथ्वी जो है कैसे देख रहे हैं? सकल धर्म प्लस सभी प्रकार के धर्म, विपरीत धर्म के विपरीत है ना। लोग जो है इस प्रकार के हो गए हैं, रावण के राज में पूरे विपरीत व्यवहार वाले, मतलब जो धर्म अनुकूल या ग्रंथों के अनुकूल होना चाहिए वैसा नहीं, बिल्कुल अपोजिट है ना। धर्म के बिल्कुल विपरीत व्यवहार करने वाले लोग जो है रावण के राज में लोग जो है पनप रहे हैं, या ऐसे व्यवहार करने वाले लोगों की संख्या बढ़ रही है। तो इस प्रकार सभी लोग धर्म के विपरीत आचरण करने वाले हो गए हैं, और माता पृथ्वी जो है ऐसे व्यवहारशील लोगों को देखकर बड़ी दुख का अनुभव कर रहे हैं, दुख का अनुभव कर तो रहे हैं, लेकिन वह क्या कर रहे हैं? कहीं न सके रावण भयभीता। रावण जैसे अत्याचारी है ना, और ताकतवर, इतने ताकतवर रावण जैसे राजा जो अत्याचारी है ना, पापाचारी जैसे राजा को देखकर माता पृथ्वी की भी हिम्मत नहीं हो रही किसी के सामने कुछ कहने की, है ना। कहीं न सके रावण भयभीता। नाना प्रकार से धर्म को तोड़ने वाले लोग इस पृथ्वी पर हैं, लेकिन रावण के भय से वह अपने दुख को किसी के सामने व्यक्त नहीं कर पा रही है। इतना रावण का भयंकर प्रभाव जो है पूरे संसार में फैल रहा है, और इतना भयंकर उनका डर भय कि माता पृथ्वी भी उसके भय के कारण से किसी भी प्रकार से वो किसी के पास भी अपनी उस पीड़ा को कहने में डर रही है। तो ये रावण का प्रभाव। और इस तरह से जब हम किसी भी प्रकार से अत्याचारों को सहन करते रहते हैं तो अत्याचारी का जो कहना चाहिए मनोबल जो है और बढ़ता जाता है। तो इस प्रकार से रावण का जो मनोबल है और बढ़ता जा रहा है ना। कोई उनका विरोध नहीं कर पा रहा है ना, और जो विरोध कर रहे हैं उनको अपने ताकत से अपने अधीन कर रहे हैं। तो इस तरह से कोई भी साहस नहीं जुटा पा रहा है, और वही हाल माता पृथ्वी का भी है, जो चाह करके भी रावण जैसे शक्तिशाली पापाचारी अत्याचारी के भय से वह अपने दुख को अपने पास ही रख रही है और किसी के सामने व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं। तो इस प्रकार माता पृथ्वी की जो हाल है बहुत ही बेहाल है ना। तो इस प्रकार गोस्वामी जी आगे और क्या लिखते हैं, आइए एक सुंदर भजन के बाद हम सब विचार सुनेंगे आदरणीय बड़े भैया जी का। तो आइए एक भजन के बाद हम सब विचार सुनेंगे। बोल लखन श्री रामचंद्र की जय। लखन श्री रामचंद्र Thank you.
प्रदक्षिणा करना है यानी